अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्सेल में ट्रिम ऑल फंक्शन की, यानी कि अगर हम अपने एक्सेल के अंदर तमाम की तमाम अनवांटेड ब्लैंक स्पेसेस को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ट्रिम एक फंक्शन है जिससे हमारी स्पेसेस जो है वो रिमूव हो जाती हैं, लेकिन आज इसको जो है वो थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे कि एक्सेल के अंदर कितने टाइप की स्पेसेस होती हैं और वो किस तरीके से रिमूव हो सकती हैं। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ, एक्सेल के अंदर जो है वो दो टाइप की स्पेसेस जो हैं वो होती हैं और उन स्पेसेस का जो कैरेक्टर कोड है, एक का कैरेक्टर कोड है 32 जो ट्रिम फंक्शन के ज़रिए जो है वो रिमूव हो जाती है, और एक का कैरेक्टर कोड जो है वो है 160 और ये नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस होती हैं जो कि ट्रिम के फंक्शन से भी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि आप देखें, आपको यहाँ पर कुछ 3 नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें इस नाम के साथ भी एक स्पेस है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसके साथ भी एक स्पेस है और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस नाम के साथ भी स्पेस है। अब मैंने क्या काम किया कि इन तीनों नामों के साथ जो स्पेसेस थी वो यहाँ पर कॉलम बी के अंदर मैंने कॉपी कर ली है। देखिए यहाँ पर मैंने कॉलम बी में कॉपी कर ली और कॉलम सी के अंदर जो है मैंने एक फॉर्मूला लगाया कोड का, जिसको अंदर मैंने कॉलम बी को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इस फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर कुछ कैरेक्टर कोड्स आ गए हैं। ये मेरे पास जो कोड है ये 32 है और ये 160 है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सेल के अंदर दो तरह की स्पेसेस होती हैं, एक कैरेक्टर कोड 32 जो नॉर्मल स्पेसेस होती हैं जो कि ट्रिम फंक्शन से रिमूव होती हैं, और एक 160 जो कि नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस होती हैं और ट्रिम के फंक्शन से रिमूव नहीं होती। तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से इन स्पेसेस को भी रिमूव किया जाता है। जैसे कि आप यहां पर देखें, अब सिंपली यहां पर मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले ट्रिम का फॉर्मूला लगा देता हूं और इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज, यहां पर फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं। आप देखें यहां पर मैंने ट्रिम का फॉर्मूला लगा लिया और इसको सेलेक्ट करके मैं यहां पर F9 प्रेस करता हूं तो आप देखें यहां पर रमीज हुसैन और इसके साथ कोई भी स्पेस नहीं है, यानी कि ये ट्रिम फंक्शन ने रिमूव कर दिया क्योंकि इसका कैरेक्टर कोड 32 था। अब मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आने के बाद दोबारा से F9 की प्रेस करता हूं तो आप देखें यहां पर अभी तक मेरे पास जो है वो स्पेस मौजूद है। अब दोबारा से मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आने के बाद F9 की प्रेस करता हूं तो आप देखें मेरे पास यहां पर भी अभी स्पेस मौजूद है। इसका मतलब कि ट्रिम के फंक्शन ने सिर्फ और सिर्फ पहले नाम में से स्पेस को रिमूव किया है, जिसके अंदर स्पेस का जो कैरेक्टर कोड था वो 32 था, बाकी दो स्पेसेस को रिमूव नहीं किया। हालांकि ये हमें एक ही चीज लग रही है कि है तो स्पेस ही, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ये दो अलग अलग कैरेक्टर कोड्स हैं 32 और 160, और ट्रिम का फंक्शन जो है वो सिर्फ जैसे कि बताया 32 कोड को ही रिमूव करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इन दोनों ही स्पेसेस को खत्म करना चाहता हूं, मैं किसी ऐसी सिचुएशन में आ गया हूं जहां पर मैं ट्रिम का फंक्शन लगा रहा हूं लेकिन फिर भी स्पेसेस खत्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हमारे पास नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस हैं जिसका कैरेक्टर कोड 160 होता है, तो वो ट्रिम के फंक्शन से रिमूव नहीं होंगी। इनको रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं आए देखते हैं। मैं अब अपने नेक्स्ट कॉलम में चला जाता हूं, यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं ट्रिम का, और अब ट्रिम के फॉर्मूला के बाद मुझे एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट का। ये मैंने सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला यूज किया। अब सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूला के अंदर जो है वो 3 जो हमारे होते हैं वो सेक्शंस हैं। सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट, ये मेरा हो गया टेक्स्ट, कॉमा, उसके बाद हमारा जो ओल्ड टेक्स्ट है यानी जिसको हम खत्म करना चाहते हैं हम वो लेंगे। हमने जैसे आपको यहां पर बताया था कैरेक्टर 160, ये मेरा कैरेक्टर कोड 160, जब मैं यहां पर लिखूंगा कैरेक्टर 160 तो इसका मतलब है यहां पर मैंने नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो है वो डाल दिया है, ये उसका कैरेक्टर कोड था, ये मैंने लगा लिया, कॉमा, और अब इस नॉन ब्रेकिंग स्पेस के बदले में जिसका कैरेक्टर कोड 160 है मुझे नया टेक्स्ट क्या चाहिए, मुझे यहां पर नया कोई भी टेक्स्ट नहीं चाहिए। मैं इसको डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर क्लोज कर देता हूं, यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, ये मेरा सब्स्टिट्यूट का फंक्शन क्लोज हो गया और ये मेरे ट्रिम का फंक्शन जो है वो क्लोज हो गया। यहां पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूं और अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। अब आप देखें जब यहां पर मैं आता हूं और यहां पर आके मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और F9 की प्रेस करता हूं तो आप देखें अब यहां पर मुझे कोई भी स्पेस शो नहीं हो रही। सिमिलरली जब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आने के बाद F9 की प्रेस करता हूं तो मुझे यहां पर भी कोई भी स्पेस शो नहीं होती। इसका मतलब कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं दोनों तरह की स्पेसेस को
जिनका करेक्टर कोड 32 और 160 जो नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस हैं इनको रिमूव करूं तो मुझे ट्रिम के फंक्शन के साथ सब्स्टिट्यूट का फंक्शन जो है वो भी यूज करना पड़ेगा। अब इसको एक और एग्जांपल के जरिए देखते हैं। यहां पर आप देखें, मुझे यहां पर इंप्लॉय के नेम दी हुई है और ये उनके तमाम रीजन्स की सेल दी हुई है और यहां पर मुझे कुछ इंप्लॉयज का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है और मैंने उनकी साउथ की सेल जो है वो निकालनी है। यहां पर हम अपना बड़ा ही रिनोन्ड फॉर्मूला वी लुकअप लगा देते हैं। यहां पर ये हमारी लुकअप वैल्यू आ गई। उसके बाद ये हमारा जो है ये टेबल एरे यहां तक हमने साउथ तक लेना है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा कॉलम जो है वो तीसरा है और ये 0। वी लुकअप के फॉर्मूले के बारे में आई होप आपको पता होगा। यहां पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब यहां पर इशू ये आ रहा है कि कुछ का डाटा तो मुझे रिजल्ट मिल गया लेकिन कुछ का रिजल्ट मुझे यहां पर नहीं मिला। अब इस केस के अंदर भी वही चीजें हैं कि यहां पर जो आपको एम्प्लॉय नेम दिए हुए हैं, इन एम्प्लॉय नेम में जो है कुछ स्पेसेस हैं। यूजुअली हम क्या काम करते हैं, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि यहां पर आके जो हमारा टेबल एरे होता है, टेबल एरे से पहले यहां पर हम एक ट्रिम का फंक्शन जो है, एक ट्रिम का फंक्शन टेबल एरे से पहले लगा लेते हैं और उस फंक्शन को क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। अब इसको मैं यहां पर दोबारा से कॉपी पेस्ट करता हूं तो आप देखें अब इस फंक्शन ने क्या काम किया है, वही जो हमारी 32 के कैरेक्टर कोड वाली स्पेसिस थी उनको तो खत्म कर दिया है लेकिन स्टिल अभी भी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स यहां पर नहीं आ रहे। अब आप देखें, जब मैं यहां पर जाता हूं मुझे ये स्पेस तो शो हो रही है इस नाम के साथ, अली महमूद के साथ, लेकिन अब मुझे ये चीज नहीं पता चल रही कि मैंने ट्रिम का फंक्शन लगा दिया तो ये स्पेस खत्म हो जानी चाहिए। अब ये खत्म क्यों नहीं हो रही, मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, यहां पर आके मैं इस स्पेस को जो है वो पेस्ट कर देता हूं और यहां पर अब एक फॉर्मूला लगाता हूं कोड का, यहां पर एक फॉर्मूला लगाता हूं कोड का, एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखें इस स्पेस का जो कैरेक्टर कोड है वो 160 है। तो अब हमें ये 160 कोड खत्म करने के लिए जो है, जो कि नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस है, ट्रिम के साथ सब्स्टिट्यूट का फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा। आए करते हैं, यहां पर हम आते हैं, यहां पर हमारा ट्रिम का फंक्शन था, यहां एक और ब्रैकेट लगाते हैं, यहां पर हम अपने सब्स्टिट्यूट के फंक्शन को लिखते हैं। यहां पर अब आते हैं, ये जो हमारी रेंज है ये हमारा टेक्स्ट हो गया, पहला आर्गुमेंट हमारा पूरा हो गया सब्स्टिट्यूट फंक्शन का, कॉमा। अब हमारा जो ओल्ड टेक्स्ट है, ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, कैरेक्टर 160 जो कि नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस है, ये हमारा ओल्ड टेक्स्ट हो गया। हमारा जो न्यू टेक्स्ट है वो हमारा क्या है, डबल कोट्स और डबल कोट्स। न्यू टेक्स्ट को जो है वो हम यहां पर क्लोज कर देते हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ये हमारा सब्स्टिट्यूट का फंक्शन क्लोज हो गया। यहां पर हम अपने ट्रिम के फंक्शन को भी क्लोज कर देते हैं और अब यहां पर एंटर प्रेस कर देते हैं और अब इस फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आप देखें मेरे पास अब यहां पर सारे रिजल्ट्स जो है वो आ गए हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी तमाम की तमाम अनवांटेड स्पेसेस को ख़त्म कर सकते हैं। हमें आज ये भी पता चला कि दो तरह की स्पेसेस होती हैं, एक नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस होती हैं जिनका कैरेक्टर कोड 160 होता है जो ट्रिम के फंक्शन से रिमूव नहीं हो सकती, उनको हमें सब्स्टिट्यूट के फंक्शन से जो है वो रिमूव करना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।